ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। आप नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने पीर को इबारत गाहों खुसूसी दफ़ात एक्ट 1991 को चैलेंज करने वाले मामलात में मदाखलत की दरख्वास्तों की बढ़ती हुई तादाद पर तशवीश का इजहार किया। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस PV संजय कुमार की बेंच ने ऐसी दरख्वास्तों को महदूद करने की ज़रूरत पर जोर दिया। बेंच ने कहा, मदाखलत दायर करने की एक हद होती है। हम आज इबारत गाहों के एक्ट केस की समाअत नहीं करेंगे। ये 3 जजों की बेंच का मामला है। कई दरख्वास्तें दायर की गई हैं। ये मामला मार्च में किसी वक्त दर्ज किया जाएगा। यह मामला कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया, जमीयत उलमा हिंद और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों और रहनुमाओं की मदाखलत की अपीलों पर मुबनी है। इन जमातों ने पूजा एक्ट की दफात को चैलेंज करने वाली अर्जियों की मुखालिफत की है। इबारत गाहों का एक्ट 1991 15 अगस्त 1947 तक मजहबी मकामात की जूं की तूं की हैसियत बरकरार रखने का इल्तजाम फराहम करता है। पांच ममालिक के सफीरों और हाई कमिश्नरों ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को अपनी असनाद पेश की। सदर के सेक्रेटेरिएट ने बताया कि राष्ट्रपति भवन में मुनक़िदा एक तकरीब में कंबोडिया, मालदीव, सोमालिया, क्यूबा और नेपाल के सफीरों और हाई कमिश्नरों ने सदर जमहूरिया को अपनी असनाद पेश की। जिन सिफारतकारों ने अपनी असनाद पेश की उनमें कंबोडिया की सफीर रत्मिनी, मालदीव की हाई कमिश्नर आयशा उज़्मा, सोमालिया के सफ़ीर डॉक्टर अब्दुल्ला मोहम्मद ओडोआ, क्यूबा के सफ़ीर जुआन कार्लोस मार्सन ईगो एलेरा और नेपाल के सफ़ीर डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा शामिल हैं। नायब सदर जगदीप धनखड़ मंगल को राजस्थान के जयपुर के दौरे पर रहेंगे और 40 कॉन्फ्रेंस में मेहमान खुसूसी होंगे। नायब सदर के सेक्रेटेरिएट ने पीर को बताया है कि धनखड़ 18 फरवरी को राजस्थान के जयपुर के एक रोज़ा दौरे पर रहेंगे। दौरे के दौरान नायब सदर राजस्थान फेडरेशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री 40 के ज़ेर एहतमाम फोम की तामीर कारोबारी अफराद का किरदार के मौजू पर एक कॉन्फ्रेंस में मेहमान खुसूसी की हैसियत से सदारत करेंगे। दिल्ली NCR में पीर की सुबह जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं, जिनकी शिद्दत रेक्टर स्केल पर 4 रिकॉर्ड की गई हैं। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी NCS के मुताबिक आज सुबह 5:37 पर दिल्ली NCR में जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। जलजले की शिद्दत 4 थी और इसका मरकज कौमी दारुल हुकूमत में सतह ज़मीन से 5 किलोमीटर नीचे था। दिल्ली के अलावा फरीदाबाद, गुरुग्राम, रोहतक, गाजियाबाद, नोएडा और आसपास के इलाकों में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजले के बायस लोगों के घरों में लगे पंखे और बर्तन जोर से हिलने लगे। खौफ के बायस लोग घरों से बाहर निकल आए। दिल्ली NCR में पीर की सुबह जलजले के शदीद झटके महसूस होने पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के बाशिंदों से पुरसुकून रहने की अपील की और कहा कि हुकाम सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा, दिल्ली और मुल्हक़ा इलाकों में जलजले के झटके महसूस किए गए। हर एक से अपील की जाती है कि वो पुरसुकून रहे और मुमकिना आफ्टर शॉक से चौकन्ना होते हुए हिफाजती एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। हुकाम सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। कांग्रेस ने कहा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में मारे गए लोगों के आदादोशुमार छुपाए जा रहे हैं और रेलवे के वज़ीर अश्विनी वैष्णव जिम्मेदारी लेने के बजाय आदादोशुमार छुपाने में मसरूफ हैं, इसलिए उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल पेज पर ट्वीट किया कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पेश आने वाला अलमनाक हादसा रेलवे की वजारत और वज़ीर रेलवे की लापरवाही का नतीजा है। भगदड़ की जिम्मेदार रेलवे इंतजामिया है और यह जिम्मेदारी लेते हुए रेलवे के वज़ीर को फौरी तौर पर मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। इसके साथ पार्टी ने कुछ पोस्टर भी लगाए हैं और कहा है कि वज़ीर रेलवे ने रेलवे को बर्बाद कर दिया है और उन्हें इस ओहदे पर फायज रहने का हक नहीं है। छत्तीसगढ़ में 3 सतही पंचायत आम इंतखाबात 2025 3 मरहलों में होंगे। इंतखाबात के पहले मरहले में 53 तरक्याती ब्लॉकों में वोटिंग शुरू हो गई है। 3 सतही पंचायत आम इंतखाबात के बैलेट पेपर का रंग जिले पंचायत मेंबर के लिए गुलाबी, जनपद पंचायत मेंबर के लिए पीला, सरपंच के लिए नीला और पंच के लिए सफेद रखा गया है। 3 सतही पंचायत इंतखाबात के पहले मरहले में 27,210 पंचों, 3,605 सरपंचों, 911 जिले परिषद और मेंबरान और 149 जिले पंचायत मेंबरान के लिए इंतखाबात हो रहे हैं। कुल 60,203 पंच और 14,646 सरपंच उम्मीदवार मैदान में हैं। इसके साथ ही जिले पंचायत मेंबर के ओहदे के लिए 702 उम्मीदवार और जनपद पंचायत मेंबर के ओहदे के लिए 4,587 उम्मीदवार मुकाबला कर रहे हैं।
जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पीर के रोज सिख क्रिकेट प्रीमियर लीग के पहले एडिशन का इफ्तिताह किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि ये सिर्फ एक खेलों की तकरीब नहीं है, बल्कि एक सकाफती और समाजी इक़दाम है जो जामा कम्युनिटी की तरक्की के आज़म की अक्कासी करता है। उनका कहना था कि इसका मकसद जम्मू और कश्मीर में सिख बिरादरी के नौजवानों के लिए एक रोशन मुस्तकबिल की तामीर करना है। मौसूफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पीर को एक्स पर अपने पोस्ट में कहा, जम्मू में सिख क्रिकेट प्रीमियर लीग के पहले एडिशन का इफ्तिताह किया। गुज़िश्ता कई रोज से तराल कश्मीर के मुख्तलिफ जंगलात में आग लगने से जहां आवाम में तशवीश पाई जा रही थी, वहीं इलाके के नागावाड़ी पिंगलिश गांव में आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है। इत्तलात के मुताबिक अल खिदमत डाट सरा के तकरीबन 50 नौजवानों ने शेख शब्बीर की क़यादत में महकमा वाइल्ड लाइफ और जंगलात महकमे का ताउन किया और आग बुझाने में कामयाबी हासिल की। लोगों ने नौजवानों के जज्बे की सराहना की। उधर तराल के शाहजन में भी नौजवान रजाकारों ने मुकामी जंगल में लगी आग को फॉरेस्ट मुलाजिमीन के साथ मिलकर बुझा दिया। वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर एस जयशंकर ने इतवार को ओमान में 8वें बहर हिंद कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और ओमान के वज़ीर ख़ारिजा सैयद बदर अल बसू सैयदी के साथ ओमान ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया। वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक डॉक्टर जयशंकर बहर हिंद कॉन्फ्रेंस के इब्तिदाई सेशन में कलीदी खुतबा दिया, जिसमें उन्होंने इलाक़ाई ताउन को मजबूत बनाने और एक मुस्तहकम और खुशहाल बहर हिंद खित्ते को यकीनी बनाने के हिंदुस्तान के अज़्म को दोहराया। दौरे के दौरान वज़ीर ख़ारिजा ने सल्तनती ओमान के वज़ीर ख़ारिजा सैयद बदर अल बू सैयदी के साथ दो तरफा मीटिंग की, जिसके दौरान दोनों रहनुमाओं ने हिंद ओमान ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया। रूस और अमेरिका मंगल को रियाज में यूक्रेन पर बातचीत करेंगे। रूसी अखबार ने ये इतला दी है। इशात में कहा गया है कि मुज़ाकरात में अमेरिकी वफ्द में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, कौमी सलामती के मुशीर और मशरिक़ वस्ता के लिए खुसूसी एलची के शामिल होने की उम्मीद है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी रहनुमा डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता चारशंबे को तकरीबन 1.5 घंटे तक फ़ोन पर बातचीत की और अमेरिकी शहरियों के तबादले के साथ साथ यूक्रेन की सूरत हाल के हल से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल किया। क्रेमलिन के तर्जुमान डेमित्री पेस्कोव ने कहा है कि यूक्रेन की सूरत हाल को हल करने में वाशिंगटन मास्को का अहम हम मनसब है। ट्रंप ने बाद में पुतिन से सऊदी अरब में मुलाकात के मंसूबे का ऐलान किया और अमेरिकी और रूसी सदर की टीमें जल्द ही इस सरबराह इजलास की तैयारी करेंगी। AFD पार्टी के कानून साज के गोशास ने रिया नोस्तू को बनाया है कि डोनाल्ड ट्रंप की रियासत है मुत्तहिदा की सरबराही पोजीशन जर्मनी को मजीद आज़ाद पॉलिसियाँ बनाने और बड़े होने का मौका फराहम करती हैं। ट्रंप के दोबारा इंतखाब के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, मेरे ख्याल में ये एक तरह से अमेरिका की अपनी सलामती से ज़्यादा आज़ाद होने के अमल को तेज़ करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अब दोस्त नहीं हैं या हम अपनी दोस्ती ख़त्म कर देंगे। नहीं, दोस्ती बहुत बहुत करीबी होगी, लेकिन मैं इसका मवाजना बड़े होने वाले बच्चों से करूँगा। सियासतदान ने कहा है कि 70 साल के बाद अब वक्त आ गया है कि जर्मनी मजीद आज़ाद हो जाएगा और रूस और दीगर ममालिक के सामने अपने मुफादात के लिए बात करेगा। इजरायली फौज ने दोनों ममालिक के दरमियान एक नाजुक जंग बंदी के दरमियान इतवार की शाम कहा कि उसने जंगी तैयारों ने लेबनान में साइटों पर हमला किया और दावा किया कि वो हिजबुल्लाह के फौजी अड्डे थे जिसमें रॉकेट लॉन्चर और हथियार मौजूद थे। लेबनान की कौमी खबरसां एजेंसी के मुताबिक जंगी तैयारों ने 2 फ़िज़ाई हमले हरबता शहर के मुजाफात में किया और तीसरा हलबता कस्बे पर किया और दोनों मशरक़ी लेबनान की शुमाली वादी बीका में वाक़ हैं। NNE ने बताया है कि इजरायली जंगी तैयारों ने जनूबी लेबनान में सेडोन के शुमाल में वाक़ कस्बे वादी अज़-ज़यानी पर भी फ़िज़ाई हमले किए। सख्त मौसम के ताज़ा तरीन दौर की वजह से सैलाब और तूफ़ान ने रियासत मुत्तहिदा के मशरिक़ वस्ता के हिस्सों को अपनी जद में ले लिया है, जिसमें कनेक्टिविटी के 8 समेत कम अज़ कम 9 अफराद हलाक हो गए। गवर्नर ने इतवार को ये इत्तला दी है। बशीर ने बताया है कि हफ्ते को तूफ़ान शुरू होने के बाद से 1000 से ज़्यादा अफराद रेस्क्यू किए जा चुके हैं और तकरीबन 39,000 घरों में बिजली नहीं है। उन्होंने खबरदार किया है कि तेज़ हवाओं की वजह से यहाँ हालत मजीद ख़राब हो सकती है। गवर्नर ने इसे सबसे संगीन मौसमी वाक़यात में से एक करार देते हुए रिहायशियों को अलर्ट किया है कि वो सड़कों से दूर रहें।
और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने बीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव को सालगिरह की मुबारकबाद की पेश। नेक तमन्नाओं का किया इजहार, कहा खुदा उन्हें मुकम्मल सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। तेलंगाना भवन समेत रियासत भर में बीआरएस सरबराह केसीआर की सालगिरह तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद। तेलंगाना भवन में केटीआर, हरीश राव, टी श्रीनिवास यादव, मोहम्मद महमूद अली व दीगर की शिरकत। केक काट कर केसीआर को दी मुबारकबाद। बीआरएस रुकन खानम साज कौंसिल बोर्ड साबिक वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मोहम्मद आजम अली और मोहम्मद फुरकान अहमद के हमरा केसीआर से की मुलाकात। गुलदस्ता पेश करके उन्हें सालगिरह की दी मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का किया इजहार। मोहम्मद महमूद अली की क़यादत में बीआरएस कायदीन की दरगाह हजरत यूसुफैन पर हाजिरी। बीआरएस सरबराह केसीआर की सेहत, दराज़ी उम्र और दोबारा इख्तिदार के लिए की गई दुआ। गैर जरूरी मुबाहिस के जरिए कांग्रेस और बीजेपी हकीकी मसाइल से तवज्जो हटाने कोशां। मोदी बीसी है या नहीं, राहुल गांधी का मजहब क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। केसीआर तेलंगाना आवाम के खुलूक में बसते, बीसीज को धोखा देने के खिलाफ सख्त इंतबाह। के कविता की मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत। मोइनाबाद के फार्म हाउस में मुरगबाजी रैकेट का मामला। रुकन कौंसिल श्रीनिवास रेड्डी ने अपने वकील के जरिए मोइनाबाद पुलिस की नोटिस का दिया जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने इबादतगाहों में मदाखलत की बढ़ती हुई दरख्वास्तों पर तशवीश का किया इजहार। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार की बेंच ने ऐसी दरख्वास्तों को महदूद करने की जरूरत पर दिया जोर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से 5 ममालिक के सफीरों और हाई कमिश्नरों ने की मुलाकात। राष्ट्रपति भवन में 5 ममालिक के सिफारतकारों ने सदर जमहूरिया को अपनी असनाद किए पेश। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। आप मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.